हो गया? एक मिनट सर। ये चारों पॉइंट्स वो क्लियर है ना? देख लो एक बार, किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका जो है, रिएक्शन ड्यू फोर्थ वाला एक बार करते हैं ना एक्सप्लेन वापस से। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला मैंने क्या बताया, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ना वीक बेस होता है, दे आर वीक बेसिस, ठीक है। और वीक बेसिस ना, ये मतलब आयनिक में पढ़ाया जाता है, ये बेसिक्स होता है एसिड बेस रिएक्शन का, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और एक बार वीक एसिड लेते हैं तो किसी से रिएक्शन कर सकता है, वीक बेस हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो, सबसे रिएक्शन कर सकता है। लेकिन जो वीक एसिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अगर हम वीक बेस लेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? वीक एसिड। वीक वीक कभी नहीं करता, वीक स्ट्रॉन्ग के साथ कर सकता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये अगर वीक बेस है, ठीक है, तो फिनॉल हमारे पास कैसा है, ये कैसा एसिड है, वीक है स्ट्रॉन्ग? वीक। वीक है। ओम, तो अगर दोनों वीक हमको मिलता है तो रिएक्शन होगा क्या? क्या बोलेंगे? नहीं। नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए, उस केस में फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग। लास्ट क्लास में तो ये क्या करेगा, किसी के साथ भी कर सकता है, वीक एसिड के साथ भी कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी कर सकता है। ये आराम से Na2CO3 या फिर NaCO3 किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा और क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसमें CO2 गैस जो है रिलीज कर, इसको भी नोट कर लो, यहाँ पे रिएक्शन को भी नोट कर लो। RCO3 होता है प्लस NaOH प्लस ये होता है, तो CO2 गैस विद पॉपिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन देगा, बट फिनॉल के साथ वीक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट कार्बोक्सिलिक फ्रॉम फिनॉल्स। जस्ट नोट करो। कौन सा सर? क्या? ये वाला जो लिखा है मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दे रखा है तो Na2CO3 हो या NaCO3 हो, उससे ये रिएक्शन शो करेगा, बनेगा और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, जो कि पॉपिंग साउंड से निकलता है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, ये जो था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। हो गया नोट? जल्दी करोगे? हुआ कि नहीं अभी तो? सर ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप, मतलब जो फिनॉल में OH ग्रुप दे रखा है उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन है वो भी नोट कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है PCl5 का। तो तुम लोग को ये पता है ऑलरेडी कि PCl5 हो या फिर PCl3 हो या फिर SOCl2 हो, ये हमने पहले बता रखा है। हेलोल्केन सॉल्वेंट्स में क्या करेगा, कोई बताएगा? कहीं भी अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल का मतलब OH आ गया, या फिर बेंजीन का ही, बेंजीन से लगा हुआ मान लो, दोनों में OH लगा हुआ है, क्या करता है, अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं तो Cl क्या करता है, OH को Cl सब्स्टिट्यूट कर देता है ना, उसकी जगह पे Cl लग जाएगा, बाकी OH को अपना जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट बना देगा लगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब हम फिनॉल्स का रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो OH हटा के Cl लगा देना है, POCl3 बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ PSL5 दे रखे, तो इसको भी नोट कर लो, PCl5 हो, PCl3 हो, SOCl2 हो, सबके साथ सेम रिएक्शन, बस बाय प्रोडक्ट हमारा अलग लगाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमेशा ही रहेगा। नोट करो। और जैसे वो हाँ है ना बोलना है। SOCl2 के साथ बाय प्रोडक्ट क्या आता है? SO2 HCl। HCl, वेरी गुड।
SOCl2 के साथ मेरा प्रोडक्ट आएगा क्लोरोबेंजीन प्लस SO2 प्लस HCl, और ये दोनों ही क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये मैंने पहले बता रखा है, ध्यान रखना। ये बन जाएगा SOCl2 के साथ। इसका जो सेकेंड रिएक्शन है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टार मार्क कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट मार्कर के नोट करना, क्योंकि उसका ज्यादातर यूज होगा आगे जाके। तो ये जो जिंक डस्ट के साथ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, और ये मैं हटा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर ले तुम लोगों ने। तो अगर हम जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट का मतलब क्या होता है वो बता दें, डस्ट फॉर्म में क्यों लेते हैं। डस्ट का मतलब क्या है कि पाउडर फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर पाउडर फॉर्म में होता है ना, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसका उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो क्या जो एक्टिविटी बढ़ जाता है, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर जिंक का मेटल ले लो। तो डस्ट लेते हैं इसलिए ताकि रिएक्टिविटी बढ़ा सके। अब अगर ये रिएक्शन करवाएंगे हम, तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन बीच में है ना, उसको तोड़ के एब्जॉर्ब करके जेडेनो बना देता है। तो क्या मिलेगा हमको, अब देखो ये ऑक्सीजन को उड़ा लो, जेडेनो बन गया, प्लस अब बचा क्या, इसका एच बच गया। तो एच को अगर वापस से लगा दें यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, ये एच लगा दो, दिस इज नथिंग बट बेंजीन, एच तो छुपा हुआ है ये सबके साथ, तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बन जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका, और कह लो कि इकलौता एक तरीका है जिससे फिनॉल को वापस से क्या कर सकते हैं, हम बेंजीन बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना सबको ध्यान से। बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली वन मेथड जिससे हम फिनॉल को बेंजीन बना सकते हैं। तो कहीं भी तुम्हारा रोड मैप आएगा या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो देखना ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ रहता है। जल्दी से नोट करो। हो गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे नोट, इतना टाइम नहीं लेंगे, और जो जो मैं बोलता भी जा रहा हूँ उसको भी नोट करते जाना है जितना हो सकता है तुमसे। फिर सर थर्ड, जिंक डस्ट क्यों यूज करते हैं? क्या बताया मैंने, जिंक डस्ट के कारण कि जो डस्ट फॉर्म में जब लेते हो ना, कोई भी डस्ट का मतलब क्या, पाउडर। तो एक बार मान लो तुम मेटल ले लिया, एक बार तुमने पूरा पाउडर ले लिया, तो पाउडर होने से क्या होता है, कोई भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, कैटलिस्ट जितने भी जो होते हैं ना, सब कैटलिस्ट का सरफेस इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा सरफेस रहेगा उतना वो रिएक्टिव रहेगा। इसीलिए जिंक को हम डस्ट के फॉर्म में लेते हैं, ताकि रिएक्शन ज्यादा अच्छे से हो सके। अगर जिंक मेटल लेंगे तो उसके इसमें वो नहीं कर पाएगा उसका ऑप्शन का ऑब्जर्व, क्योंकि उसको तोड़ के हटाना होता है। तो डस्ट जो है उसके ऑप्शन को छीन लेता है, तो निकल पाता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद है अमोनिया के साथ। तो अगर हम फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, तो अमोनिया में जो क्या है, NH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर है, और यहाँ पे तुमको पता है क्या करेगा, लोन पेयर जो है यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, इट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा और इसको भगा देगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, NH3 ऐसा आ जाएगा, और प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर का लॉस हुआ है। अगर कोई लोन पेयर दे देगा अपना, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, एक H जो है अपना सेक्रीफाइस करके निकल जाएगा। तो इस NH3 से एक H निकलेगा और क्या बना देगा, NH2 तो हमें क्या मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। याद रखना है, amine दिस इज कॉल्ड एनिलीन, ANILIN, एनिलीन, ठीक है। ये बन जाता है, प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट है हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि अमाइंस जो है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में ऑर्गेनिक का, अमाइंस। अमाइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सबसे छोटा चैप्टर कह सकते हो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे से बनते हैं एक्टिव। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इकलौता रिएक्शन है जो कि तुमको डिफरेंशिएट करने के काम में आता है। किसको डिफरेंशिएट करने में, किसी भी अल्कोहल और फिनॉल में। इसको जल्दी से नोट करो, फिर बताते हैं क्या। इसको पूरा नोट करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। इसको बोलते हैं न्यूट्रल एफिशिएंसी।
H का लॉस हुआ यहाँ पे, माइनस H प्लस कर दिया मैंने, H प्लस यहाँ से निकाला, NH2 बना दिया। हो गया नोट ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं देखता हूँ FeCl देख जाते, इसको लिख लेना ऐसा करके, रिएक्शन विथ, इसको लिखो न्यूट्रल FeCl, क्योंकि न्यूट्रल बहुत जगह रहेगा लिखा हुआ, ये ज्यादातर न्यूट्रल FeCl से फेमस। तो क्या होता है जब भी हम फिनॉल का रिएक्शन न्यूट्रल FeCl के साथ करवाते हैं तो हमें एक वॉयलेट कलर का सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। वॉयलेट कलर सब्सटेंस क्या होता है मैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे Fe है +3 फॉर्म में, H5O माइनस के फॉर्म में रहेगा, तुम्हें क्या मिलेगा Fe+3 फॉर्म में, और इसमें 3 फिनॉक्साइड आयन जुड़ा रहेगा, मतलब कैसा, O माइनस 6H5 का 3, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है। तो क्या मिल रहा है, क्या बता रहा हूँ मैं, Cl को हटाएगा और ये जो फिनॉक्साइड आयन का O माइनस पार्ट वो जुड़ता जाएगा, तो वी विल गेट Fe+3 एंड 6H5O माइनस का होल। दिस इज द वॉयलेट कलर कंपाउंड जो कि मिलता है, और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फिनॉल ही देता है। अगर मैं अल्कोहल ले लूँ, अल्कोहल के पास भी OH है, बट अगर मैं अल्कोहल को FeCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कलर कंपाउंड नहीं मिलेगा, बट फिनॉल ही ये दे सकता है। तो ये जो है ना टेस्ट करने के काम में आता है, तो ये हम लोग इम्पोर्टेंट है, और ये तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ POC आल्सो। तो तुम जो अभी पढ़ रहे हो ना, जो देख रहे हो, जो रिएक्शन देख रहे हो, डिफरेंशिएट करने जो बता रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अल्कोहल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी काम आता है, स्कूल्स वगैरह में, और POC में भी काम आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो मैं अगर पूछूं तुमसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनॉल को डिफरेंशिएट करना है तो क्या टेस्ट करोगे, क्या बोलोगे, बताओ कोई। NaHCO3 या Na2CO3 से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर किसी अल्कोहल से टेस्ट करना है तो अल्कोहल से डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, न्यूट्रल FeCl3 से That's it. रिएक्शन। तो ये बिल्कुल याद रखना है, सब लोग नोट कर से करूंगा, यहाँ दे भी रखा है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फिनॉल एंड अल्कोहल्स। ऑर्गेनिक को अगर पढ़ना है तो ऑर्गेनिक को समझो, मतलब समझो क्या, डिफरेंशिएट करो कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो कि प्रैक्टिकली तुम देखते नहीं हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो, बस याद रखना है कि हाँ वॉयलेट कलर होता होगा ऐसा करके। सारे रिएक्शन को जितना देखोगे तभी याद होगा, तभी कर पाओगे रिलेट सारे रिएक्शन। मतलब अगर OH के ग्रुप का रिएक्शन पूछो तो मतलब रिवीजन करके ना अपने माइंड में मैप बना लो कि पहले क्या होगा, पहले लिटमस टेस्ट, पहले मतलब PCl से करवाएंगे, फिर जिंक डस्ट से करवाएंगे, फिर न्यूट्रल FeCl से करवाएंगे, फिर अमोनिया से करवाएंगे, तो अपने आप एक मैप बन जाएगा कि अच्छा ये रिएक्शन देता है। और जहां भूलते हो नोट्स पलटो तो अपने आप याद हो जाएगा। हो गया नोट सबका, हाँ सर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये देखो क्या है, दिस इज ये सारे रिएक्शंस है, तो लिख लो सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, टॉपिक ही लिख लो यहाँ पे, सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, कौन कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो देखने वाले हैं। इसमें लिख लो नंबर, 5th नंबर डालो ताकि याद रहे। एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि तुम्हें दिखाऊं मैं कैसे करना है, क्या करना है। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी एसिड क्लोराइड से CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl, ये होता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, फिनॉल का, फिनॉल मतलब ये ले लो, तो क्या करना है तुमको, मैं फिर से बताऊं क्या करोगे। और यहाँ पे एक रिएजेंट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, बेस NaOH। तो सबसे पहले NaOH और फिनॉल में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा बताओ कोई। अगर NaOH फिनॉल से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, ONA और H2O निकल जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे बनेगा फिनॉक्साइड आयन, देखो बता रहे कैसे, फिनॉक्साइड आयन प्लस वाटर बन गया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम लोग को लास्ट क्लास में बहुत बता चुके हैं, कहाँ पे अल्कोहल से फिनॉल में पढ़ाए थे कि इस पे डेल्टा प्लस चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा और Cl से जुड़ा हुआ है। तो अगर डेल्टा प्लस चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्यों न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि इसके माइनस चार्ज है। अब ये वाला जो माइनस चार्ज है किस पे अटैक करेगा, उड़ेगा जाके और इस Cl पे, कार्बन के नहीं, कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन कार्बन सॉरी। डेल्टा प्लस है ना, तो जैसे अटैक किया इस Cl को भगा देगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, जैसे ही इस पर इसका अटैक हुआ तो CH3
C डबल बॉन्ड O, Cl निकल चुका है तो Cl की जगह पे कौन लग जाएगा? O फिर बेंजीन PH प्लस बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ से क्या निकला था? यहाँ से तुम्हारा H NaCl था, NaCl निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट NaCl। जल्दी से नोट करो। दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिसिन। इसी को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइलिसिन। पहले एसिड बेस रिएक्शन करवाएं, वहां से न्यूक्लियोफाइल निकाले, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ करवा दिए? एसिड क्लोराइड में। नोट करते जाओगे, बोलते जाना है, चुपचाप बैठे मत रहना यार। तो इसी तरह का एक सिमिलर रिएक्शन है जहाँ पे हम CH3, यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, R CH3 C2H5, मतलब कुछ भी ले लो तुम, कोई भी हाइड्रोकार्बन रहना चाहिए, मतलब हमको फर्क नहीं पड़ता। बाकी C डबल बॉन्ड Cl है, C डबल बॉन्ड Br सब चलेगा। लेकिन एक स्पेशल केस, जब हम यहाँ पे भी क्या ले ले, बेंजीन ले लें, बेंजीन C डबल बॉन्ड Cl, ऐसा मतलब हम क्या करें, एक एसिड क्लोराइड ऐसा जिसमें बेंजीन वाला बेंजिल एसिड क्लोराइड है, ऐसा दे रखा हो, उसका रिएक्शन जब तुम करवाओगे फिनॉल से, ठीक है, सेम चीज होगा, कुछ अलग तो होने वाला है नहीं। जैसा तुमने पहले किया वैसे यहाँ करोगे, क्या मिलेगा? ये पहले O माइनस बनेगा, अटैक करेगा, फिर O माइनस यहाँ पे जाके इस पर अटैक करेगा, इसको भगा देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ से बना के देख लेते हैं। मिलेगा अपने को बेंजीन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये इसको लगा दो O, ये वाला। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक स्पेशल नेम देते, क्या बोलते हैं? स्पोर्टिन बॉर्मन रिएक्शन, क्योंकि इसी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको ढूंढा था, या फिर इसी के नाम से इसको रख दिए थे बैठ के। तो कुछ है नहीं, सेम ही चीजें जो यहाँ किए थे, बट सिर्फ इसके साथ अगर होगा तो इसका नाम स्पेशल हो जाता, स्पोर्टिन बॉर्मन रिएक्शन। इसको भी नोट कर लो, स्पोर्टिन बॉर्मन रिएक्शन। किसी को मैकेनिज्म में दिक्कत है तो पूछ लेना, कैसे हुआ क्या हुआ, बता देंगे फिर से, और अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नोट करते जाओ, क्योंकि ये पहले कराया है, अल्कोहल वाले चैप्टर में करवाया है। हो गया, नलिनी का हो गया, बाकी लोग भी देख लो, हो गया तो बताओ। अच्छे से नोट्स बनाना है, पहले बता रखे हैं, नोट्स बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जहां भी डाउट हो थोड़ा सा पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ईथर फॉर्मेशन। ईथर तुमको पता है क्या होता है, ROR को बोलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, सिंपल से क्या करें, फिनॉल का रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन को जैसे ये वाला बना, यहाँ से यहाँ तक बन गया, ये क्या है, दिस इज इट, O माइनस Na+, और जब इसका रिएक्शन हम RX से करवाएं, RX क्या होता है, RCl RBr RI कुछ भी, तो क्या करेगा, ये कार्बन है मान लो, कार्बन मान लो RC कुछ भी ऐसा पड़ा हो, RCH2Cl है, तो ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में, इसको भगा देगा एज अ लिविंग ग्रुप। क्या मिलेगा हमको इससे, O PH जुड़ जाएगा और निकल जाएगा, NaCl मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से क्या मिलेगा, C6H5, CC को बना के दिखा दे रहे हैं, O R, अगर ये R से तो R जुड़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा अपना, Na और Cl अलग हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कर सकते, सेम चीज, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ओवर लगा दिया, यहाँ पे समझ लो कि R से C लगा तो यही हो जाएगा चीज। इसको थोड़ा साफ साफ लिखना, ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझ लो। OH है और हम इसका रिएक्शन Na से करवाते हैं, क्या मिलेगा, O माइनस Na+, फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है,
अब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, RCH2Cl, समझने के लिए। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस लिविंग ग्रुप को भगाएगा, क्या मिलेगा हमको, बेंजीन, बेंजीन लगा दो इस पे, इस कार्बन पे CH2, और Cl निकल चुका है, निकल गया, क्या लग गया, R लग गया, प्लस बाय क्या आएगा, Cl लिविंग ग्रुप, Na लिविंग ग्रुप, NaCl, नोट। सर ये ओ कहाँ गया? कौन हो, कहाँ गया, अच्छा ये वाला पार्ट, ये यहाँ ये ओ बीच में रहेगा, इसको रहेगा ना, ये ओ ने अटैक किया तो वो भी रहेगा बीच में, तभी तो वो बनेगा ईथर, ROR, ये ओ रहेगा, सही। Cl निकला है, वो तो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही है ना अपना O-। सर इसका मैकेनिज्म जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि वो कैसे हो रहा है, किसी को ऐसा नहीं लगे कि क्या है क्या नहीं है। जहाँ भी मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, बट ये मैकेनिज्म कुछ है थोड़ा है, तो बिल्कुल सिंपल है, एक स्टेप का चीज है, नोट कर लो। हो गया, सर ठीक है। अब इसके बाद ये भी लिख लो, बट वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको नोट कर लो। P2S5 के साथ जब रिएक्शन करेंगे 5 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल का, तो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन गया, सल्फर आके P2O5 बनेगा, इसको नोट कर लो, मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में, जस्ट नोट इट डाउन। अब जो हम देखेंगे ये एक अलग तरह का है, हमने अभी तक क्या देख लिया, ड्यू टू हाइड्रोजन देख लिया, अब हमने ड्यू टू OH देख लिया, अब हम देखेंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग। फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उसकी वजह से कौन होता है, बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल, थर्ड पार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट सबका, देखो स्टार्ट करते हैं, मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट जो देखने वाले हैं हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू बेंजीन रिंग वाला, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। थोड़ा सा मैं जियो से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जिसको पता नहीं है उसके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हमारा OH लगा हुआ है बेंजीन से, जिसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो लोन पे छुपे होते हैं, और तुम लोग को अगर पता नहीं होगा कि कौन प्लस एम कौन माइनस एम होता है, तो वो बताने के लिए बता दे रहे हैं। कभी भी तुमको प्लस से माइनस एम देखना हो, प्लस से माइनस एम मतलब रेजोनेंस करने का टेंडेंसी होता है, तो कोई भी ग्रुप प्लस से माइनस तभी पहचान पाओगे जब देखो कि इसके पास जो बेंजीन से लगा हुआ एटम है उसके पास लोन पेयर है कि नहीं, या पाई बॉन्ड है कि नहीं है। तो तुमको चेक करना है लोन पेयर है कि नहीं, पाई बॉन्ड है कि नहीं है, दिख रहा लोन पेयर है मतलब ये रेजोनेंस कर सकता है। अब देखना रेजोनेंस कैसे करेगा, लेके करेगा या दे के करेगा, अगर वो देता है तो प्लस एम है, अगर लेता है तो माइनस एम है, ये बताने का तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन छीन नहीं सकता है इससे, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छीन नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, ये देगा, इसको देगा, रिंग को देगा। अगर मान लो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ लगा होता तो ये छीनता, तो ये इससे भी छीन लेता, तो वो माइनस एम कहलाता। लेकिन ये क्या है, इससे कम लगा हुआ है, तो ये है सब इसी के पास लोन पे रखा होती है, क्या कर नीचे दे देगा, तो जब नीचे ये आएगा, यहाँ पे लोन पर यहाँ पे आया, ये जो पाई बॉन्ड कहाँ चलेगा, इसके ऊपर चला जाएगा, उसको मैं एक बना के दिखा दूँ, क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड H, इसका लोन पर लॉस ऑफ प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, जैसे पाई बॉन्ड इधर मुक के यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, पाई, और यहाँ पे पाई जैसा था। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस यहाँ आएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है कहाँ रहेगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, OH प्लस डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ करके, और यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे ऐसा। तो क्या दिख रहा है तुमको कि माइनस चार्ज पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, फिर से एक स्टेप अगर यहाँ करें, ये यहाँ गया, ये वाला यहाँ जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, OH प्लस चार्ज, फिर पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, अब यहाँ पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्या ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना के दिखाया तुमको, वापस से क्या होगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो वापस तुमको क्या मिल जाएगा, यही चीज मिल जाएगा जो यहाँ पे था। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनता है, एक ऑर्थो पे यहाँ पे बना, और दूसरा पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, कभी मेटा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं बन पाता है।
इसीलिए हम बताते हैं कि नेगेटिव पे नहीं बन रहा क्योंकि रेजोनेंस में नहीं बन पाता, दिख रहा है हमको, बन ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। और यही कारण से जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप जब ये क्या करेगा, नेगेटिव पैरा, तो हम वही देखने वाले, आगे जाके जितनी भी चीजें देखने वाले वही देखने वाले हैं कि कैसे ऐड होते क्या होता है। तुम पहले ये बना दो उसको नोट करो। सर आवाज रुक रहा है सर। कुछ बोल नहीं रहे, नोट करो पहले। इसमें डाउट है तो पूछना इस पार्ट। मतलब मैंने क्या बताया कि वाई फेनॉल इज अ प्लस एम ग्रुप, मैंने ये समझाया। दूसरा पार्ट है रेजोनेंस करता है बाय टू द रिंग, सो इसको हम प्लस एम बोलते हैं। अगर ये लिंक कर दो तो नोट हो जाए तो बताना है। सर हो गया। हाँ बोलो। सर लास्ट कुछ स्टेप पूछ रहे में हो? तो हाँ सर। हम्म, सर लास्ट बोलो। स्टेप में तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। हाँ, देखो ऑब्वियस सी बात है कि घूम के तो वापस वहीं आएगा ना। लास्ट स्टेप में नहीं, पहले हमको देखना है कि जो दे रखा है फिनॉल में उसमें क्या हो रहा था। अब ऑब्वियसली तुम घुमा के लोगे तो फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा। तो जैसा था वैसा। तो रेजोनेंस में क्या होता है, सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, सिर्फ रोटेट करते हैं। लेकिन वैसा तो नहीं कि वही रह जाता बन के, वापस वो भी आएगा जो पहले था, तो वो घूम के फिर वहीं आ गया। बट ये जो रेजोनेंस स्टार्ट किया, कैसे किया, इलेक्ट्रॉन दे के कि लेके किया, ये दे बताओ। के। दे के किया, तभी उसको क्या बोल रहे हैं हम, प्लस एम ग्रुप। लेकिन अगर मान लो, तुमको दिखाई दे रहा है क्योंकि जब पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, देखो समझने के लिए। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये दे रहा होता है NO2, NO2 कैसा होता है, ऐसा होता है। और अगर हम यहाँ पे बेंजीन बना देते हैं, ठीक है, तो खुद देखो कि क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बचा हुआ अभी। अभी इस केस में है क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं, है ना? नहीं है, लेगा। नहीं है। पाई बॉन्ड है, हाँ। है। हमने क्या बताया कि अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना है तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो लोन पेयर नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड है। अब तुमको देखना है कि क्या ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कैसे करता है, दे के करता है या लेके करता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर इधर भी। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ज्यादा। ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इससे छीन लेगा। जब इससे ये छीन लेगा तो ये भी क्या करेगा, इसे छीन लेगा। समझो ध्यान से कैसे बता रहे। अगर हमसे कोई छीन रहा है तो हम भी बाहर वाले से छीन लेंगे। तो यहाँ छीन लिया तो क्या बन गया, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे O था, जैसे ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे क्या, माइनस चार्ज। ये जैसा था वैसा रहेगा। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया क्योंकि ये बॉन्ड मूव किया है। अब अगर कहीं बॉन्ड मूव करता है तो वहां पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इस पार्ट पे, इस कारण पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है, इस बार जो रेजोनेंस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लेके हुआ है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। और जब माइनस एम ग्रुप होगा तो हमारे रिंग में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। कैसे आएगा देख लो। अब जब ये यहाँ गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर जब ये यहाँ आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड। फिर वापस से जब घूम फिर के यहाँ जाएगा तो यही बन जाएगा बैठ के। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के करेगा रेजोनेंस उसको बोलते हैं प्लस एम ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन लेके करेगा उसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। इतना ध्यान रखना है।
क्लियर हो रहा है कैसे बता रहे हैं? और तुम लोग को ये देखना चाहिए कि मेटा पोजीशन पे कभी भी चार्ज नहीं आता है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे हमारा रेजोनेंस इफेक्ट मेसो इफेक्ट होता भी नहीं है। मेटा पोजीशन ये वाला पोजीशन, इस पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो हम जीओसी में ना इसको मतलब बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि ये इसका पार्ट है नहीं, बस हम तुमको समझाने के लिए बताएंगे कैसे होता है क्या होता है। फिलहाल अगर किसी को कोई दिक्कत है, जहाँ तक हम समझाएं जितना हम बोले उसमें तो पूछ सकते हैं। मैं अपने वर्ड्स को काफी कंट्रोल में यूज करूँ ताकि कोई ऐसा चीज ना बोले जो तुमको समझ में नहीं आए। जितना बोल रहे उतना समझ में आना चाहिए। 11th का पार्ट है, जब 11th पढ़ेंगे तो पढ़ा देंगे। क्लियर है सबको कैसे बताएं? माइनस एंड प्लस का अच्छे से ध्यान रखना है, कौन माइनस एंड प्लस होता है। अब देखो हमको फिनॉल ही देखना, तो इसलिए फिनॉल के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो फिर से मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये फिनॉल रहा। फिनॉल की वजह से क्या होता है देखा है तुमने, नेगेटिव यहाँ आता है, यहाँ आता है और यहाँ आता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लो Br प्लस अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? इसके ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास रहता है, इट विल बी अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हमको क्या मिलेगा? OH मिलेगा, और यहाँ Br लगेगा चाहे यहाँ लगेगा, आइदर दिस और दिस। ये और ये तो बराबर, इधर लगो चाहे इधर लगो, बात बराबर। तो ये और ये मिलेगा। तो इन दोनों में अगर हमसे पूछा कि कौन ज्यादा मिलेगा कौन कम मिलेगा, तो ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑर्थो पोजीशन होता है वो माइनर होता है, और जो पैरा होता है वो मेजर होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, मतलब भीड़ भाड़ जहाँ ज्यादा मिलेगा ना वहाँ अटैच करने में दिक्कत होगा। तो तुम देखो OH के जस्ट बगल में Br जुड़ रहा है, तो यहाँ भीड़ भाड़ मिलेगा, उसको काफी ज्यादा दिक्कत होगी आने में, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन पीछे जाना है, बिल्कुल भीड़ भाड़ है नहीं, बिल्कुल खाली जगह है, आराम से जाके जुड़ सकता है, तो मेजर होता है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी लोगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखते हैं कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। बस हमें ये ध्यान है कि इलेक्ट्रोफाइल होना है, दिस शुड बी एन इलेक्ट्रोफाइल। जैसा इलेक्ट्रोफाइल लोगे प्रोडक्ट लगाते जाओगे तुम बैठ के, ऑर्थो पैरा, इसको नोट कर लो। सर ये मेजर नहीं समझ में। क्या क्या फिर से बोलो, आवाज कट रहा था। माइनर और मेजर। माइनर मेजर का मतलब होता है ज्यादा और कम, ठीक है। तो ज्यादा और कम इसलिए बताया क्योंकि देखो अगर Br प्लस यहाँ जुड़ता है ऑर्थो पे, यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है, बड़ा सा ग्रुप वहाँ पहले से पड़ा हुआ है, और तुम उसके पास सट के जाओगे, चिपकोगे जाके, तो तुमको भीड़ भाड़ लगेगा, हिंड्रेंस मिलेगा। तो वहाँ पे जाना क्या है, मेरे को डिफिकल्ट है, इसको यहाँ पे पहुंचना, यहाँ पे चाहे यहाँ पे पहुंचना डिफिकल्ट होगा। बट यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो यहाँ पे आराम से पहुंच सकता है। इसीलिए पैरा वाला ज्यादा होता है और ऑर्थो वाला कम होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक में हम वही देखते हैं ना कि एक्चुअल में ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। और सब कुछ डिपेंड करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। दिल से नोट करो। तो अगर सिर्फ ब्रोमीन रहता है, ब्रोमीन वाटर के साथ लेते हैं, जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, अभी बताएंगे प्रोडक्ट, उस दिल से नोट करो। हो गया? बोल देना हो गया तो। हो गया सर। ठीक है, तो हम लोग वापस से वहीं आते हैं जो देख रहे थे, देखा था। तो अभी सबसे पहला पार्ट क्या है, जिसको बोलते हैं हेलोजेनेसी। जैसे नाम से मतलब क्या, हेलोजन लगाना है हमको। तो कोई भी Cl2 Br2 I2 कुछ भी ले लो, तो क्या होगा कि जब तुम ब्रोमीन को ले लेते 3 मॉलिक्यूल, तो मतलब क्या, हमारे पास बहुत सारे ब्रोमीन रहेंगे, Br प्लस बहुत सारे हैं, तो जितने भी नेगेटिव नेगेटिव बन रहे हैं यहाँ 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 सब जगह, क्या करोगे, लगा दोगे बैठ के। और ये जो है ना, दिस इज वाइट कलर, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो जब भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट करोगे, ब्रोमीन के साथ वाटर लोगे, तो हमको ये मिलेगा। इसका क्या नाम बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस इज वाइट कलर, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट, ये होता है। और ये टेस्ट होता है जब भी तुम को ये मिल रहा है। मान लो अगर तुमको दे रखा है कि हमने
ब्रोमीन से टेस्ट करवाए किसी लिक्विड का और हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो क्या बोलेंगे वो लिक्विड क्या होगा, वो फिनॉल होना चाहिए, दैट शुड बी अ फिनॉल, दैट्स ऑल। ऐसे तुमको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लो हमको सिर्फ एक ही ब्रोमीन चाहिए, मतलब हम नहीं चाहते कि तीनों ब्रोमीन तीनों जगह लग जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक इनहिबिटर लेना पड़ेगा, पॉइजन। वो इनहिबिटर पॉइजन कौन होता है, CCl4 होता है। अगर CCl4 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ एक ही ब्रोमीन आएगा और सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगेगा, इधर ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। और ऑर्थो पैरा में मेजर कौन होगा, पैरा। पैरा। दिस पैरा। विल बी मेजर, ये माइनर। तो फटाफट नोट करो, CCl4 या फिर एक और यहाँ पे सारा दे नहीं रखा है, CCl4 यूज कर सकते हो या फिर CH2 भी यूज कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना है, या फिर CHCl3 भी यूज कर सकते हो। ये सारा हम बता दे रहे हैं कौन कौन से तुम्हारे पास आ सकते हैं। CH2 या CCl4 या CHCl3, इन तीनों में से कुछ भी यूज करोगे तुम्हारा ये इनहिबिटर की तरह काम करेगा। दिस इज इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर का मतलब व्हाट इज इनहिबिटर, कोई बताओ यार। શું કરું કે जो रिएक्शन को रोक दे, बीच में रोक दे, जिसको प्रॉब्लम, जिससे कैटलिस्ट क्या कर सपोर्ट करता है। इनहिबिटर उसका उल्टा होता है, जो रोकता है बीच में। तो ये इनहिबिटर होता है, इसलिए क्या होता है, एक ही लगने देता है, सारा भरने नहीं देता बैठ। जैसे यहाँ तीनों जगह भर के यहाँ पे एक ही भरेगा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट ठीक बता रहे हैं। इसके बाद दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में वही कुछ करना, कुछ नया नहीं करना है, जो पहले करते वही करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। फिनॉल तुम्हारे पास जैसा था वैसा ही है, पहले वाला ही, और हमने क्या किया, HNO3 ले लिया। तो ध्यान रखना कि HNO3 यहाँ पे कैसे खुलेगा, NO2 प्लस खुलेगा और OH माइनस खुलेगा। तो NO2 प्लस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये कि ये NO2+। NO2, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इसके ऑर्थो पे या पैरा पे। तो लगा दो फटाफट। तो ऑर्थो पे पैरा पे हम लगा देंगे। अब लेकिन तुमको यहाँ पे ना दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये 40% बनता है, ये 10%, तो बाकी 50% कौन बन रहा है, 50% कौन बन रहा है, 50% तुम्हारा बन जाएगा ये। बट ना मैं यह तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा क्यों बन रहा है, क्योंकि तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। बस फिलहाल इसको नोट कर लो, क्योंकि ये वहाँ का पार्ट है, अमाइंस का पार्ट है। ये बनेगा 50%, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। 50% मेटा तो बनने नहीं चाहिए, क्योंकि मेटा पे तो नेगेटिव आता ही नहीं है, बट फिर भी बनता है। क्यों बनता है, ये अमाइंस में जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। इसको नोट कर लिख लो यहाँ पे, अमाइंस स्ट्रक्चर। बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जो कि ऑर्थो पैरा ना करके मेटा करवाता है। लेकिन हो गया, जल्दी से नोट कर दो फटाफट। नाइट्रेशन का मतलब NO2 लगाना, दैट्स इट, नाम से ही नाइट्रेशन है। इन दोनों में ऑर्थो पैरा। अब जैसे ही तुम लोग को ना एक चीज और समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्थो 40% क्यों बन गया और पैरा 10% क्यों बना, कोई बता सकता है क्या, एनीवन? हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ये तुम्हारा माइनर हाइड्रोजन होता है, बॉन्डिंग। वेरी गुड, और ये मेजर होता है ना। ये इन जनरल यही होता है, लेकिन जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा ना तुम्हारा, उस केस में क्या है, देखो यहाँ पे O का H भी एक्टिव है, NO2 का O भी एक्टिव है, तो ये ना आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लो यहाँ पे चाहो तो, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि इसका ऑर्थो वाला जो पार्ट है वो मेजर हो जाता है, 40% हो रहा है, और ये वाला माइनर होता है। ये तो खैर अलग ही केस है, जो तुम लोग को बाद में बताएंगे। लिख लो यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 40% हो गया।
तो तुमको क्या याद रखना है कि अगर तुमसे पूछा जा रहा है डाइल्यूट HNO3 डाल रहे हैं फिनॉल में तो क्या बनाओगे, तुमको ये नहीं बना देना, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल अल्कोहल में नहीं है। क्या करना है, तुमको यही बनाना है आइदर ऑर्थो पे या पैरा पे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है तो क्या बोलोगे, ऑर्थो पे। लेकिन हो गया सबका नोट? हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस में दे रखा है, मतलब इस बार डाइल्यूट ने क्या कंसंट्रेटेड ले रहे तो क्या करेंगे दिखाते हैं। इफ वी टेक, इसको भी नोट कर लो, इफ वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, आ गए। हाँ। अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं HNO3 तो क्या होगा, यहाँ पे NO2 प्लस बहुत सारे बनेंगे और क्या करेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सारे जगह पे लगा दो जैसे Br लगाए थे। क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बी वाला पार्ट। थोड़ा फास्ट नोट करते जाओ, बहुत सारा बचा हुआ है इसमें। ओके, पिक्रिक एसिड नाम नोट कर लेना है ध्यान से, गलती नहीं कर, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सिमिलर ही रिएक्शन होता है सल्फोनेशन, मतलब जैसे कि ब्रोमिनेशन था वैसा ही नाइट्रेशन था, वैसे सल्फोनेशन होगा, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, H2SO4 लेते हैं, तो H2SO4 से हमको क्या मिलता है, SO3H, HSO3। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, HSO3 प्लस लगेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज इलेक्ट्रोफाइल, और उसी को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब भी H2SO4 रिएक्ट करोगे क्या मिलेगा हमको, SO3H यहाँ पे और SO3H यहाँ पे, सिमिलर है, कुछ अलग नहीं करेगा। इसको भी नोट कर लो। Concentrate H2SO4 to give ortho and para hydroxy benzene sulfonic acid. This is called benzene sulfonic acid. और अगर मैं फिर से पूछूं यहाँ पे ऑर्थो इंपॉर्टेंट है या पैरा, कौन ज्यादा बनेगा? ऑर्थो। अगेन ये वाला मेजर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H bond. फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फिर से हम करवाए थे हलोल्कन सलोरेंस में, लेकिन यहाँ फिर से आ गया है तो फिर से करा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से नोट करो पहले। हो गया नोट ये वाला? कर रहे कर करती हो करती हो। कुछ अलग नहीं है, देख रहे हो ना, सब में सेम ही चीज आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को डालना है कहाँ, ऑर्थो पे पैरा पे, दैट्स इट। और ये जो फोर्थ वाला पार्ट भी वही है, वैसा ही है, बस नाम अलग है। उसको बोलते फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट ने इसको डिजाइन किया था, उसके दो तरह के पार्ट होते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में मैं आ रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो, हो गया होगा नोट। फोर्थ वाले पार्ट में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, इसको भी नोट कर लो क्या होता है। पहले अल्काइलेशन, फर्स्ट टेकिंग फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसको नोट करो। तो उसमें रिएक्शन पहचानने का तरीका क्या होगा फ्रिडल क्राफ्ट का, उसका जो रिएजेंट रहता है ना AlCl3 रहता है, अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो जब भी फिनॉल से रिएक्शन करवाओगे अनहाइड्रस AlCl से समझ जाना कि फ्रिडल क्राफ्ट होने वाला है। क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, जैसे फिनॉल यहाँ दे रखा है और रिएक्शन में हमको दे रखा है CH3Cl या फिर कोई भी RH दे रखा है, और कोई भी RH दे रखा है,
और हमारे पास रिएजेंट क्या है, AlCl3, कैसा अनहाइड्रस फॉर्म है। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, देयर इज नो वाटर। अनहाइड्रस का मतलब वहां पे पानी नहीं है। नो पानी अगर होगा तो क्या दिक्कत हो वो भी समझते हैं, ठीक है, समझते हैं क्या क्या। AlCl3 एक एसिड होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, अगर पानी रहता, देखो समझाते हैं इसको, कम समझते हैं कैसे। अगर मान लो यहाँ पे वाटर होता, थोड़ा सा ना शेयर करते हैं स्क्रीन, इफ देयर वाज सम वाटर, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ RX, या फिर CH से CL ले लो फिलहाल के लिए। और अगर हमारे पास AlCl3 है तो क्या करेगा, AlCl4 माइनस बना, इस Cl को ये तोड़ लेगा और क्या बनेगा यहाँ से AlCl4 माइनस। तो अगर Cl निकल गया माइनस के फॉर्म में तो यहाँ क्या बचा, CH3 प्लस। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा तो रिएक्शन करेगा क्या, हमको इलेक्ट्रोफाइल बनाना था इसलिए बनाए। अगर यहाँ पे अनहाइड्रस नहीं होता तो क्या दिक्कत होता वो समझ लेते हैं। इफ दिट वाज हाइड्रस, मान लो वाटर होता, तो अगर वाटर रहता AlCl3 और पानी रहता या मॉइस्चर रहता तो क्या करता है, ये RX को या फिर CH3Cl को ना तोड़ के किसको लेता, HOH को यहीं से तोड़ लेता, बस H प्लस और OH बना देता, राइट। तो यहाँ जाता नहीं, क्यों फालतू में इतना मेहनत करेंगे, यहीं से तोड़ के निकाल लो। यहाँ से क्या बनता, AlCl3OH माइनस, ठीक है। तो इसका टूटना पॉसिबल नहीं था, ये CH3 प्लस नहीं बना पाता, ठीक है। इसी वजह से हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं। हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि वाटर का प्रेजेंस ना हो, तो ये एनहाइड्रस क्या करेगा, इसको तोड़ने में हेल्प करेगा। जैसे ये CH3 प्लस निकला, क्या इलेक्ट्रोफाइल निकल गया। अब तुम्हारे पास क्या है, फिनॉल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो लगा दो, इसका अटैक करवा दो, उसका ऑर्थो पैराफिन। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, CH3 और दूसरा पैरा वाला CH3। इसको नोट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिल-ट्रॉप अल्काइल। नाम में अल्काइलेशन है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो, R को लगा रहे हो, अल्काइल। और यहाँ पे क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज देयर। जैसे नोट करो, और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये ध्यान रखना है। एवरीवन हैज टू रिमेंबर दिस कि whenever there is a carbocation, whenever there is formation of carbocation, there will always be the case of rearrangement for extra stability। तुम चाहोगे कि उसको स्टेबल और बनाए, करेंगे उस चीज को। दिल से नोट करो, फटाफट बताओ होगी कि नहीं हुआ। टाइम कम है, कुछ 6 बजे क्लास भी है। हो गया। तो अगर मैं एग्जांपल थोड़ा और दूं इसी का, एक बेसिक से एग्जांपल मान लो ये दे देता हूं, OH plus CH3CH2Cl with AlCl3 anhydrous है obviously। क्या बने प्रोडक्ट बना जैसे, दोनों प्रोडक्ट बना क्या है, कोई चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है इसका आंसर होगा। आ गया सबका आंसर, किसी का आंसर आया है, पहले वाले में क्या करेंगे कोई बताओ भाई।
इसको तोड़ा Cl को, क्या मिलेगा? CH3 CH2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हम रीअरेंजमेंट करेंगे? क्या करने का नहीं जरूरत है क्या? यहाँ पे देखो जरा सा, नहीं। नहीं, तो क्या करोगे? जोड़ दोगे लाके कहाँ पे? OH और पैरा CH2 CH3 ये बनेगा, या फिर दूसरा क्या बन जाएगा? OH CH2 CH3। सबका ये आ रहा देख लो, हाँ या ना? यस ठीक है, सबका ये आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से देख करोगे तो क्या मिलेगा? तुमने अगर ये बनाया है, देखो किसका आंसर ये तो नहीं आ रहा, देखो चेक करके, ये आ रहा है CH2 CH2 CH3, किसी का ये आ रहा है? एनीवन? हाँ या ना? देखो बताओ, आ रहा है किसी का ये वाला आंसर? असफिया, नलिनी, नंदिनी, कितने लोग तो हैं ऑनलाइन, कोई बताओ आ रहा है क्या किसी का? नहीं सर सर, सर ये नहीं आ रहा। क्या आएगा फिर? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 प्लस। तो देखो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अभी चेक करो। 5 नहीं 2 दो है ना, वी हैव ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा होता है, ये बीटा हो गया, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम इस H को यहाँ मूव कर दें, रीअरेंजमेंट कर दें, तो क्या होगा? ये H इधर आएगा, तो यहाँ पे बीच में कार्बोकेटाइन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा? CH3 CH प्लस चार्ज CH3। अब कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 6। तो अब 6 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है, सो हियर वी विल हैव स्टेबल, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये वाला जो C है वो कहाँ जुड़ेगा? इसके फिनॉल पे जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा नेक्स्ट बार में? कुछ ऐसा आ जाएगा, ये फिनॉल और क्या जुड़ेगा? CH CH3 CH3। इसको अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखें तो कैसे दिखेगा? और दूसरा वाला ये ऐसा, जल्दी से नोट करो। तो ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, कैसे होता है रिएक्शन। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद हो गया इधर नोट सारा। जल्द से बनाओ। एक ऑर्थो दूसरा पैरा। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? पैरा पैरा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा। बड़ा ग्रुप है, जितना पास आएगा उतना हिंड्रेंस देगा, उतना अनस्टेबल बनेगा, लेकिन जितना दूर रहेगा उतना स्टेबल बना देगा। गुड। तो लेट्स कम, देखो ऐसा ही रिएक्शन ना यहाँ भी होता है, सेम चीज असाइलेशन में भी होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट यहीं पे लिख लेते हैं, ट्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ट्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन अल्काइलेशन। तो असाइलेशन दूसरा पार्ट था, उसमें क्या होता है हमारे पास सेम चीज रहेगा। फिनॉल तो फिनॉल है अपनी जगह पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर सी डबल बॉन्ड Cl लेंगे, एसिड क्लोराइड लेंगे, या फिर एनहाइड्राइड लेंगे। एनहाइड्राइड भी वैसे ही होता है जैसा इसका प्रॉपर्टी होता है। दिस और दिस सेम रिएजेंट AlCl3 एनहाइड्रस केस में। फिर से क्या होगा, ये फिर से तोड़ेगा Cl को, या फिर इस O- को तोड़ेगा। तो यहाँ से फिर से ये तोड़ा, क्या मिलेगा हमको यहाँ से? आर सी डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और ये क्या बन जाएगा? AlCl3 AlCl4 माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, यही क्या करेगा?
अटैक करेगा किस पे, इस ऑक्सीजन पे। सो दिस इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विल अटैक ऑन वेरियस पोजीशन लाइक ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक है, अटैक करवाएंगे, क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, OH। ठीक है, और इसके ऑर्थो पे लाएंगे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O R, या फिर पैरा लगाएंगे तो OH C डबल बॉन्ड O, दोनों ही प्रोडक्ट सेम गोज हियर आल्सो। ये क्या करेगा, R C डबल बॉन्ड O माइनस को खोल देगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से R C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और ये वाला टूटे कहाँ चल जाएगा, इसके साथ। हमें उसका मतलब नहीं है, हमें बस इसको लगाना है। अगेन ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा और ये जुड़ता जाएगा जो जुड़ रहा है। इसको जल्दी से नोट करो। असाइलेशन मतलब असाइल क्लोराइड, अल्काइल में अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, ऐसा। और कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि प्लसन कर रहा है, ना कि सिर्फ फिनॉल, अगर एनिलीन होता है या फिर कोई भी ग्रुप, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल लगा हो, यहाँ पे मीथेन लगा हो, इथेन लगा, कुछ भी लगा हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, वो भी सेम प्रोडक्ट ही आएगा, उससे कोई चेंजेस नहीं आता है। बस पहचानने के लिए क्या तरीका है फ्रीडल क्राफ्ट का, रिएजेंट हमारे पास AlCl3 होना चाहिए अनहाइड्रस केस में। हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर लग रहा हो कुछ पूछ सकते हैं, बस मैं समझा दे रहा हूँ जितना हो सकता है बेस्ट तरीके से। हाँ राहुल बोलो। सर RCOOR कैसे टूटेगा? सेम होगा ना, यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है एनहाइड्राइड, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, ऐसे खोलोगे, मान लो अगर एनहाइड्राइड दे रखा है, ऐसे कर लो, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, तो यहाँ पे क्या है, इस पे चल रही है, क्या मिल जाएगा हमको, RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये किसके साथ चल रहा है, AlCl4 के साथ, AlCl3, और ये वाला पूरा माइनस चार्ज, Al माइनस आ गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। उसको लगा दोगे वहां पे जहाँ पे फिनॉल था, फिनॉल के जहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सेम चीज लगा दोगे, जैसे यार तो वहाँ वही प्रोडक्ट आएगा, सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। कंप्लीट है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है देख लो फिर से अच्छे से, कोई पार्ट में कुछ लग रहा है पूछ सकते हो। सेम वे हियर आल्सो, यहाँ भी देखो वही चीज है, कुछ अलग नहीं दिया होगा, बस हमको ध्यान क्या रखना है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है बीच में जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, जिसको हमने बता रखा है, उसको ध्यान देना है। ये और ये दोनों हो गया। अब जो है डिटरमाइन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको ना हम सोच लो अगली क्लास में करवाते हैं कि आज ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे, डिटरमाइन एल्डिहाइड, रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है, प्राइस रिअरेंजमेंट, डब्स रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारे फिनॉल के, नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। ये अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आज के लिए जितना देखा है उसमें कोई डाउट है तो पूछो थोड़ा। इसको अगले पार्ट में, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, नेमिंग मतलब सब खुद का नाम है। तभी तक देख लो, किसी को डाउट है नोट्स पर डालो फटाफट, जहाँ भी कुछ है बोलो, 2-4 मिनट है, कुछ क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
जितने भी लोग हैं, सरोज, मंतसा, नलिनी, नंदिनी, प्रीतम, समीर, शुभम, स्वप्ना, देखो समझ में आ रहा है तुम लोग? देखो कुछ बच्चे काफी न्यू हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं? क्योंकि तुम बीच में आए हो, थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, बट जहाँ भी दिक्कत हो बताओ, जितना हो पाएगा हम हेल्प करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करना, और इस चैप्टर के बाद मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा इन्वॉल्विंग होगा, और जब तक हमारा वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, जीओसी हो जाएगा, तो काफी अच्छे से कमांड आ जाएगा, फिर हम इसको अच्छे से करवा सकते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आई विल स्टार्ट अगेन द फिजिकल पार्ट, जहाँ पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि 11th में करते हो, वैसे यहाँ 12th वाले पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि कमांड और अच्छे से आएगा। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर वही स्टार्ट करते हैं। क्लासेस नॉट लगेगा अभी क्लास में कंप्लीट, और तुम लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी भी करते जाओ। ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ का पढ़ के छोड़ दिए, डू एनसीईआरटी आल्सो कंप्लीटेड। जहाँ भी डाउट्स आता है बताओ, मैं उसको क्लास में सॉल्व करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में ही रहेगा, इसको कंप्लीट करेंगे 1 घंटे में, और फिर बाकी का जो टाइम बच रहा है आधा घंटा 1 घंटा, उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। सब लोगों को करना है अल्कोहल फिनॉल का क्वेश्चन, ठीक है? मैं करके जो होमवर्क की तरह लेके जाओ और बना के सबमिट भी करो, करना है तो खुद से कर लो। 12th में होता नहीं, 11th वाले पार्ट में फिर अभी केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही करेंगे। थोड़ी क्लास के किसी के जो डाउट्स हैं वो भी तुम लोगों को डिस्कस कर सकते हो क्लास में, 6:10 से स्टार्ट करेंगे, 6:05 से स्टार्ट करेंगे क्लास अपना, ठीक है? अभी आज कितने रखें एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है, आज कितने रखते हैं, स्टार्ट करो, रिवीजन करो, जो भी दिक्कत आती है बताओ, है ना? जो दिक्कत ग्रुप में डालते हैं, देखते हैं, चलो।